हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। जी हाँ। सो क्लास 10th में, नॉट 9th, क्लास 10th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए, हमसे बोला जा रहा है इस तरह से हमारा एक पेड़ था, लेकिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया और बेचारा हमारा पेड़ जो है वो टूट गया ऊपर से। और टूट कर इस तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है, इस तरह से ये जो ट्री है ये बैंड हो गया। अब आपको मैंने बताया था इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो केवल 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फिगर बनाना। अब हमें इस तरह से पेड़ नहीं बनाने, हमारी जितनी भी फिगर्स बनेंगी बेसिकली वो लाइन सेगमेंट्स होंगी। तो हम इस तरह से समझते हैं, देखिए इस तरह से पूरा पेड़ है तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और मान लेते हैं ये हमारा एक पेड़ था, ए बी नाम दे देते हैं इसे, ए बी। और ऑब्वियसली ये कहाँ होगा, एक ग्राउंड लेवल पर होगा, तो हम मान लेते हैं ये मेरा बी और इसे मैं सी नाम दे रही हूँ, ये बी सी ग्राउंड लेवल है। अब कोई भी ट्री, कोई भी पोल, कोई बिल्डिंग, कुछ भी टावर वगैरह है वो हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो ये एंगल तो नोन है कि 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया यू करता हुआ, और ये क्या हुआ, मान लेते इस तूफान की वजह से ये ट्री यहां से, जैसे यहां से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके इसका ये जो अपर पार्ट है ये जमीन के साथ जाकर मिल गया। और जमीन के साथ मिलने पर ये यहाँ पर कितने डिग्रीज के एंगल पर मिला, ये जाकर 30 डिग्री पे एंगल पे मिल गया। अब आगे कह रहा है कि जो इस पेड़ का फुट यानी बिल्कुल निचला हिस्सा, ये ए बी हमारा ट्री है, इसका जो फुट है और जहां पर इसका ये जो टॉप है ये गिरने के बाद मिला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 8 मीटर दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है, दैट इज ए बी। तो सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये जो पॉइंट था, मान लेते हैं ये ई पॉइंट था जहां से हमारा जो ट्री है वो ब्रेक हुआ, इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया है। और ये जो जमीन से जाकर मिल गया, इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, हाइट ऑफ द ट्री हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इट मींस ए बी। अब ए बी का मतलब क्या है, ए ई प्लस बीई, यही मतलब है। अब ये जो ए ई है, यही यही ये जो ए ई है, ये इट मींस मैं इस डिस्टेंस की बेसिकली यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये जो ए ई है ये यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट है, यही तो जमीन के साथ जाकर मिल गई, यानी ए ई और ई सी आपस में इक्वल है। तो ए ई लिखो या ई सी लिखो, एक ही बात है। इट मींस अगर मुझे हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है तो ये दोनों लेंथ यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरा, मैंने बताया था 3 स्टेप्स होते हैं, तीसरे स्टेप में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में जहां एक स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास है दैट इज 30 डिग्री, उसकी हेल्प से ये 2 अननोन वैल्यूज निकालेंगे। अब सीधा आ जाते हैं हम अपने राइट ट्राइंगल के अंदर। तो इन राइट ट्राइंगल ई बी सी, अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए सबसे पहले मैं ये बीई फाइंड आउट करना चाहती हूं। अब इस बीई को हम फाइंड आउट करेंगे उस साइड की हेल्प से जो नोन है, और वो एंगल जो यहां पर गिवन है, जो स्टैंडर्ड एंगल का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज ये 30 डिग्री। इस एंगल के लिए जो सामने वाली साइड बीई है ये है हमारी परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ में ये जो जुड़ी हुई साइड है ये है हमारा बेस, और 90 के सामने वाली साइड फिक्स होती है हाइपोटेन्यूस।
अब मुझे बताइए, मैं इस बेस की हेल्प से ये परपेंडिकुलर निकालना चाहती हूँ, तो जो हमारा tan थीटा होता है वही परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। अब थीटा का यहाँ रोल प्ले कर रहा है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड आउट करनी है बीई, बेस है बीसी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बीई हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, और बीसी की वैल्यू 8 मीटर है। तो यहां से जब हम इधर 8 को भेजेंगे तो बीई की वैल्यू आ जाएगी 8/√3 मीटर। आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए, हमें आंसर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना होता है, तो अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8√3/3 मीटर। तो ये हमारी बीई आ चुकी है। अब बस एक लेंथ और फाइंड आउट करनी है, दैट इज ईसी। ईसी, अब ईसी हाइपोटीनियस है और बेस तो हमारा 8 मीटर है, तो हमें हाइपोटीनियस और वो रेशो लेना है जो हाइपोटीनियस और बेस में रिलेशन बनाए, और वो रेशो हमारा होता है cos थीटा, या इसका आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं sec थीटा। सो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस। थीटा का रोल प्ले 30 डिग्री कर रहा है, बेस हमारा बीसी है, हाइपोटीनियस हमारी सीई है जो हमें फाइंड आउट करनी है। cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू 8 मीटर और सीई हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो सीई इज इक्वल टू 8 इंटू 2/√3, इट मीन्स 16/√3। और इसे भी रेशनलाइज करेंगे बिकॉज आंसर हमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए होता है। 16√3/3 मीटर हमारी सीई आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा देती हूँ और इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, और हम अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री। सो ईसी की वैल्यू यहाँ पर अपन के पास आ चुकी है 8√3, नॉट ओके, ईसी जो है वो है 16√3/3 प्लस बीई की वैल्यू है 8√3/3, एलसीएम 3 ही आएगा, सो 16√3 प्लस 8√3, 16 और 8 हमारा हो गया 24√3/3, और ये यहाँ पर डिवाइड कर देगा, सो आंसर इज 8√3 मीटर। जी हाँ, ये जो हमारा पेड़ है इसकी लेंथ, ये जो हमारा ट्री है, हमें इसकी लेंथ पता चल गई, ये पूरी लेंथ थी 8√3 मीटर। और यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। सो जी हाँ, आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं इसी तरह से मैं हर चैप्टर को कवर करूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।